नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों जीएस टेस्ट सीरीज जो है वो आ गई है, आप लोग उसको सॉल्व करिए जरूर। और आपका जो है इस तरीके से 100 क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी चल रही है वो धीरे धीरे करके जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं, आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन, मूल विधि, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सब कुछ इतना बेहतरीन आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी। और इसका जो आपका सॉल्यूशन है उसको जरूर आप सुना करिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं जो स्टूडेंट रिवीजन करना चाहते हैं या फिर जो जीएस में बिल्कुल कमजोर हैं और जो यूपीएसआई निकालना चाहते हैं, 5 अप्रैल से जो है वो बैच स्टार्ट हुआ है। इसमें आपका ये सब्जेक्ट रहेंगे रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, जो कि 25 मैक्स टू मैक्स 30 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी। इसमें जो है आपको पीडीएफ नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। टारगेटेड मटेरियल ओनली फॉर यूपीएसआई 2021। यदि आपको एक सीट को कंफर्म करना है और आपका जीएस कमजोर है तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करके देखिए, आपको फायदा होगा ही होगा, क्योंकि हजारों जो स्टूडेंट्स हैं वो फायदा ले रहे हैं। 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उपराष्ट्रपति को निम्न में से किस परिस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति पद नहीं दिया जाता है? देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, गाइडलाइन के हिसाब से गाइडलाइन नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ते समय नहीं वर्ड को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि यदि इस नहीं वर्ड को हटा दूं तो क्वेश्चन ही पूरा पलट जाएगा। तो नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति को निम्न में से किस परिस्थिति में कार्यवाहक, अच्छा ठीक है हो गया। वो ये नहीं पढ़ते कि पूछा है पद दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, यही नहीं पढ़ते वो। तो इसीलिए हो सकता है आप पे आते हुए जो 2.5 नंबर का क्वेश्चन है वो आप गलत करके आए। बहुत सारे लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, टफ हो, सरल हो, एक बार जरूर पढ़ें। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो। बी, जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया हो। सी, जब राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया हो। या डी, जब राष्ट्रपति बीमार है और कार्य करने में असमर्थ है। लगाइए अपने दिमाग के घोड़े, दौड़ाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक, तो इसका आंसर दोस्तों, वैसे तो बहुत सवाल सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया हो। याद रखिएगा, मृत्यु, त्यागपत्र, बीमारी या कार्य करने में असमर्थ की स्थिति में राष्ट्रपति का पद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को दे दिया जाता है। लेकिन यदि कार्यकाल समाप्त हो गया हो तो याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट यह है कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का और 5 वर्ष समाप्त हो गए हैं तो नियम के अनुसार या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अनुसार या फिर एक रिवाज के अनुसार यह होता है कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले पहले चुनाव करवा लिए जाते हैं और कैंडिडेट को चुन लिया जाता है। जैसे ही गद्दी खत्म होती है, कार्यकाल समाप्त होता है, तुरंत अगले दिन से जो है राष्ट्रपति नया वाला वो पद ले लेता है। लेकिन किन्हीं कारणवश यदि मान लीजिए 5 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुआ, तो क्या होता है, वो जो पुराना वाला राष्ट्रपति है वो ही आगे अपना जो है कंटिन्यू कर देता है जब तक चुनाव होकर नया कैंडिडेट नहीं आ जाता या फिर उसे ही चुनाव द्वारा दोबारा नहीं चुन लिया जाता। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कथन 1, प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? वह मींस राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। बहुत सारे जो मेरे दिग्गज विद्यार्थी हैं वो ये मत समझ लेना कि यहां तो आपने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लिख दिया, यहां पर महालेखा परीक्षक है, क्वेश्चन गलत है। क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि होता नहीं है तो क्वेश्चन गलत कह दो, नीचे कमेंट में लिख दो क्वेश्चन गलत है, आगे बढ़ जाओ। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, क्वेश्चन गलत करने के बाद उस क्वेश्चन को ही गलत कर देना, ये ठीक नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या रहेंगे? स्टेटमेंट को जो है दोबारा पढ़िएगा। स्टेटमेंट क्या है? प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट समझिए, प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति उसकी पद की शपथ दिलवाता है। एक चीज और ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रति जो है वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? संसद, वो भी उसमें भी लोकसभा के प्रति।
समझ में आ गया? स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? वह मींस राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट कह रहा है। और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। पहला स्टेटमेंट में पहला वाला जो पार्ट है ये तो है बिल्कुल सही, और दूसरा पार्ट जो है वो है बिल्कुल गलत। इसका मतलब स्टेटमेंट क्यू जो है वो रॉन्ग हो जाता है। क्यों? महालेखा परीक्षक जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहता है। प्रसाद पर्यंत कौन रहता है? प्रसाद पर्यंत रहता है आपका अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। मींस राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकता है, ठीक है, लेकिन महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति किसी भी समय, नियुक्ति महालेखा परीक्षक की राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन राष्ट्रपति उसके प्रसाद पर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहता। उसको महालेखा परीक्षक को किसी भी समय नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्टेटमेंट पी क्या कह रहा है? स्टेटमेंट पी कहता है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है और राष्ट्रपति को वह सलाह मानना बाध्यकारी होगा। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 कहता है अगर अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। बताइए, दिमाग अपना लगाइए, क्या हो सकता है? ठीक है दोस्तों, मैं आपसे बता रहा हूं कि यदि मैं 15 क्वेश्चन दूं, 15 क्वेश्चन अगर मैं दूं तो कोशिश करिएगा कि 12 से नीचे गलत ना हो आपके। अगर आपको बहुत ही अच्छे कैंडिडेट में आना है, अगर आप गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, बार बार कोशिश करिए। क्यों गलती हुई मेरी, बस वो चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, क्यों गलती हुई, ये वाला क्यों कंसेप्ट मेरे से गलत हो, इस तरीके से। और अगर मैं 10 क्वेश्चन देता हूं, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लो, आप लोग कहते हैं 20 दो, 50 दो, ऐसे ये छुटक मुट्टक क्वेश्चन थोड़ी ना, इनमें दिमाग लगता है बनाने में, ठीक। धीरे धीरे कोशिश करूंगा मैं क्वेश्चन का जो नंबर बढ़ाऊंगा, लेकिन आपको क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, दोनों तो एक जगह एक साथ नहीं मिल पाती हैं, ठीक। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? स्टेटमेंट 1 कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। और लेकिन राष्ट्रपति को वह सलाह मानना बाध्यकारी, ये बिल्कुल रॉन्ग बात है। ये राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो उच्चतम न्यायालय की सलाह मानेगा या नहीं मानेगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल गलत हो जाता है, बिल्कुल गलत। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल करेक्ट। उच्च संघ की, यूनियन की कोई भी चीज, कोई भी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? पी गलत है, क्यू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। बहुत ही सही स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट। अब ये क्या गलत है, सही है, ये आप देखिए। क्यू स्टेटमेंट क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा के सभापति और उपसभापति के पद रिक्त की स्थिति में लोकसभा के किसी सदस्य को लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है। दोस्तों, यहां पर सभापति और उपसभापति नहीं है, यहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। क्योंकि सभापति उपसभापति तो जो होते हैं वो आपका राज्यसभा में होते हैं, लोकसभा में क्या होता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो इसमें कंसेप्ट आपका ये है। स्टेटमेंट 1 पहले देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हर साल पहला सत्र जो होगा, पहला सेशन पार्लियामेंट का होगा, वो राष्ट्रपति उसको संबोधित करेगा। और एक स्थिति और है जिसमें कि जो है राष्ट्रपति सत्र को संबोधित करता है, वो है जब चुनाव होके आए हों और पहली जो है संसद का सत्र लग रहा हो, ठीक। 2 स्थितियों में जो है वो करेगा। सेकंड स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और यहां पर एक चीज और मैं जोड़ूंगा, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, यदि उनके पद रिक्त हैं, पद रिक्त, और याद रखिएगा पद रिक्त का मतलब है कि वो उनकी उस पद पर नियुक्ति ही नहीं है, ठीक। अगर दोनों के पद रिक्त हैं तो क्या होगा? तो राष्ट्रपति के पास जो है पावर है, वो लोकसभा के किसी सदस्य को लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है। और उधर जो है राज्यसभा जो है, राज्यसभा में भी यही होता है। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो अगर सभापति उपसभापति नहीं है तो राज्यसभा से ही कोई किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सदस्य को जो है वो अध्यक्षता करने की नियुक्ति कर सकता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, पदरिक्त का मतलब क्या बता रहा हूं मैं? पदरिक्त का मतलब होता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उधर सभापति और उपसभापति पद पर ही नहीं है, मतलब उनको, उनका जो है चुनाव हुआ और उनको या तो हटा दिया गया या उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पद खाली हैं, वो कोई आदमी उन पे नहीं है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास पावर है। यदि वो एब्सेंट हैं, कहीं गए हुए हैं, कहीं हैं, तो आपने देखा होगा कभी कभी आप टीवी देखते हो तो नया ही चेहरा दिखता है, ठीक। वेंकैया नायडू दिखते ही नहीं है उसमें,
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में वो आपने पढ़ा होगा, मैंने संसद में पढ़ाया भी है कि उसमें एक पूरा वो बनती है, लिस्ट बनती है, उसके तहत जो है सीनियर मेंबर्स, जो भी सीनियर होगा वो जो है सदस्यता कर लेता है, उसकी जो है चेयरमैनशिप कर लेता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा पी और क्यू दोनों आपके सही हैं। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है संसद सदस्यों की निरर्हता। निरर्हता का मतलब क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन के प्रश्न पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया 1। स्टेटमेंट 2 क्या है, वह नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है और जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। ये हो गया स्टेटमेंट 2। अब इसको देखिए आप, क्या स्टेटमेंट इसमें ठीक हो सकता है, क्या स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। संसद सदस्यों की निरर्हता के प्रश्न पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है, बिल्कुल निर्णय लेता है, लेकिन एक बार वो इलेक्शन कमिश्नर से भी वो बात करता है, उसका भी जो है उसको उससे भी पूछता है कि इस चीज पे क्या हो सकता है। सेकंड ऑप्शन पीछे पिछला रिपीटेड है, ठीक, क्योंकि मैंने ये रिपीटेड इसलिए कर दी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ये देखा गया है कि कुछ क्वेश्चनों में एक स्टेटमेंट तो अलग होगा, दूसरा स्टेटमेंट घुमा फिरा के वही लिख देते हैं जो पहले क्वेश्चनों में आया हुआ था। ठीक, इसीलिए मैंने करा, क्योंकि लोग जो है ना हर स्टेटमेंट को देख के सोच लेते हैं अरे ये तो नया आ गया। नहीं, आपको उस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। तो आपका क्या हो गया, क्यू स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है उस वो प्रसाद पर्यंत नहीं रहता राष्ट्रपति के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, पी सही है, क्यू गलत है। ठीक है दोस्तों, छठा सवाल, किन विषयों पर विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी होती है। राष्ट्रपति से पहले उस चीज को जो है अनुमति लेना जरूरी होता है। ऐसे कौन से आपके जो है नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा ऐसा विधेयक है या कौन सा नहीं है। पहला है भारत की संचित निधि से निकासी, स्टेटमेंट 1। दूसरा है नए राज्यों के निर्माण व उनके नाम में परिवर्तन के लिए, स्टेटमेंट 2। बताइए, दिमाग लगाइए, 10 सेकंड का टाइम देता हूं, इससे ज्यादा का टाइम आपके लिए नुकसानदायक होगा। बताइए इसे। ठीक है, चलिए आपने समझ लिया होगा क्या हो सकता है इसमें। तो दोस्तों ये आपका है, दोनों के दोनों ये सही हैं। भारत की संचित निधि से अगर धन की निकासी होगी तो भी राष्ट्रपति जो है आपका राष्ट्रपति से पूर्वानुमति की जरूरत होगी उसके लिए। और दूसरा है नए राज्यों के निर्माण व उनके नाम में परिवर्तन, मीन्स आर्टिकल 3 के तहत अगर कुछ भी आपका जो है संशोधन आता है तो वो भी आपका राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही आपका जो है सदन में आएगा। तो इसका आंसर हो जाता है आपका सी, पी और क्यू दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है, बताइए। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। क्यों कंसेप्चुअल क्यों है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा दिमाग अपना दौड़ाना पड़ेगा। मेरी पूरी कोशिश दोस्तों ये रहती है कि आपके दिमाग के घोड़े दौड़े, क्योंकि वहां आपके हिसाब से क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। ठीक, ज्यादा टफ और ज्यादा सरल दोनों से ही हमें बचना है। बताइए इसको। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 6 माह। 6 माह क्यों होता है, क्योंकि देखिए अध्यादेश में ये लिखा गया है कि ऐसे कहा गया है ना कि एक सत्र और दूसरे सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। एक साल में 3 सत्र होते हैं, लेकिन यह भी कहा गया है कि एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में 6 माह से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई सत्र जाता है, ठीक, उसके बाद सत्र जाने के बाद क्या होता है भाई, संसद तो लग नहीं रही है, लोकसभा तो बैठ नहीं रही है, तो क्या होता है भाई, अब ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना है, तो क्या होता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। और दूसरे अगर जो है मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 6 महीने बाद मान लीजिए दोबारा सदन अगर बैठता है, संसद बैठती है, तो कितने देर का टाइम होगा, 6 महीने का। और 6 महीने के टाइम तक जो है वो वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद जब संसद बैठ जाएगी तो उसमें क्या होगा, फिर आ जाता है 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के अंदर जो है दोनों के दोनों सदनों से पास होकर और राष्ट्रपति के साइन हो जाने चाहिए, तो अध्यादेश जो है वो कानून बन जाएगा, अदरवाइज वो तुरंत एकदम खत्म हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम पूछा इसमें, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है, तो 2 है 6 माह। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। आठवां प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्न में से किस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है। पहला है ऑप्शन ए, महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, मतलब कैग की जो रिपोर्ट होती है वो, वित्त आयोग की रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट। थर्ड है आपका संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की रिपोर्ट, और फोर्थ है आपका उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी और वहां पर आप इसको गलत करके आते हैं।
तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी 3 तरीके की जो रिपोर्ट है, ये तीनों के तीनों राष्ट्रपति जो होता है वो संसद के समक्ष रखवाता है दोनों सदनों में। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। क्या कथन है? पहला है राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा। फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों जजों की नियुक्ति करेगा। स्टेटमेंट 2, बताइए जल्दी, 10 सेकंड का टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, बताइए आंसर। आई होप आपने आंसर जो है वो लगा लिया होगा। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी आंसर। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है। क्या है? निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए जलवाष्प, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, या ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए जल्दी, बताइए। बहुत अच्छा, 10 में से जिसने 8 स्कोर किया है वो अपना सिलेक्शन पक्का माने। ठीक, 10 में से जिसने 6 स्कोर किया है आपका भी सिलेक्शन है, लेकिन आपको पीएसी मिल सकती है। और 10 में से जिसने 5 से नीचे मारे हैं आपको मेहनत की सख्त आवश्यकता है। अभी भी समय है, आराम से कर सकते हैं। बताइए, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो गूगल पे जाइए और वहाँ सर्च करिए ग्रीन हाउस गैसेस, बस वहाँ आपको पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आज का सेशन। एक दिन के गैप पे हम फिर मिलेंगे 4th सीरीज के साथ। कोशिश करूंगा मिसलेनियस लेके आऊँ, कोशिश करूंगा ज़्यादा लेके आऊँ। धन्यवाद।